परमात्मा से मिल सकते हैं। हम कैसे शंकर के हो सकते हैं? कैसे? आंधियों में भी बाबा ये आंधियों में भी हम भी मिट जाए। बाबा आपकी कृपा ऐसी थी कि आपने उन आंधियों में मुझे गिरने नहीं दिया। ये तेरी कृपा है, ये तेरी करुणा है, ये तेरी दया है, तेरी दया है। एक बहन पत्र लिख रही है, डमरू भी भेजा हो। मेरा नाम सरिता बाथम है, मैं इंदौर से आई हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं सरिता जी? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम सरिता बाथम है, मैं इंदौर से आई हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। दोनों हाथ हिलाओ। हाँ दिख गए, ठीक है, ऐसा हाथ हिला दो एक बार। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात लिखी है, पहली लाइन तो बहुत अच्छी लिखी। गुरुजी आपको आपकी बहन का प्रणाम और मेरी जीजियों का प्रणाम मेरे सर माथे पर हो। 7-8 पंडाल में बैठकर मैं कथा सुन चुकी हूं गुरुजी। पक्षियों को दाना देना, पौधे लगाना, बस ये काम करती रहती हूं। 15 सालों से निरंतर पशुओं की सेवा करना। कोई का पशु का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको संभालना, भोजन, पौधा लगाना, पक्षियों की सेवा करना, ये करती रहती। पर मन में एक ही कमी थी, वो किसको कहूं? गुरुदेव मेरा मकान नहीं था, अब मैं कहूं तो किससे कहूं? तब आपकी कथा ने मुझे बल दिया और आप कहते हो कि कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। मैंने भी सोच लिया कि अब शंकर के मंदिर जाना है, जल चढ़ाना है, सेवा करना है, और बाबा की कृपा से वही सेवा में लग गई। और ऐसी कृपा मेरे बाबा ने कर दी कि मुझे अपने खुद के एक मकान में मेरे बाबा ने मुझे विराजमान कर दिया। अब एक ही आस लगा कर बैठी हूं, आप कृपा करेंगे तो जरूर मेरी आस पूरी होगी। अब कहीं नर्मदा जी के किनारे पर आपकी एक कथा जरूर करवाना चाहती हूं, बस ऐसी कृपा हो। हम तो हमारी बहन से कहेंगे, जी जी कथा करवाने वाले पिताजी जिस दिन बेटे को आज्ञा कर देंगे तो बहन के घर पहुंच जाएंगे, उसमें क्या चिंता का विषय। कथा कराने वाला मेरा शिव है। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब गुनगुनाते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार बता रही हैं, मेरी पोती बोलती नहीं थी, अब बाबा की कृपा से उसकी वाणी भी चालू हो गई और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से बोलना पड़ा। शिव तत्व को पहचान, शंकर ओघड़ी को पहचान। एक विश्वास के साथ जब हम शिव को पहचानेंगे
एक विश्वास के साथ जब हम शंकर को जानेंगे, हमारे दुख मिटाने के लिए हमें किसी को नहीं ढूंढना पड़ेगा। हमारे दुख मिटाने के लिए हमारा महादेव त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, डमरूधारी, नंदी की सवारी और गौरा महारानी को लेकर हमारे दरवाजे तक आ जाए। आएगा। महाराज जब वो कहते हैं उम्मीद का दूसरा नाम है कुबेरेश्वर धाम। सारी दुनिया से उम्मीद खत्म हो जाए, आस खत्म हो जाए, जब हर जगह से विश्वास खत्म हो जाए, तब उम्मीद का दूसरा नाम है, जम के बोलो जरा, उम्मीद का दूसरा नाम है कुबेरेश्वर धाम। ये उम्मीद का दूसरा नाम है कि उसकी भूमि पर पहुंच जाना, उसके दरवाजे पर पहुंच जाना। और मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों ना सुने जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव जिसमें आप और हम बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात करें, दिल से शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री नमस्तु भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख प्राप्त करने का नहीं, ये कहा कि दुख में आपकी याद बनी। बहुत ध्यान देना महाराज, जैसे जैसे गुरु पूर्णिमा आती है वैसे वैसे लोगों के हृदय में भाव आ जाता है कि हमको एक गुरु बनाना है। निवेदन, फिर निवेदन, शिव से बड़ा संसार में कोई गुरु नहीं हो सकता, शंकर से बड़ा। जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, ये एक लोटा जल तो अभी चढ़ेगा, सावन में कितना जम के जरा 2 लोटा जल। अभी सावन ना लगे जब तक 1 लोटा, फिर सावन में 2 लोटा, क्योंकि चातुर्मास के अंतर्गत सावन के महीने में भक्ति दुगनी करो, जल दुगना करो, मंत्र जाप दुगना करो, स्मरण दुगना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दुगना करें। किसी भी शंकर के मंदिर में जाओ,
अपन तो जप रहे हैं, बीच में एक आध बार जरा जम के मंदिर में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अपन तो जप रहे हैं, साथ में 10 लोगों के कान में भी अगर मंत्र पहुंच गया तो आपका भी जीवन कल्याण और उनका भी जीवन। जपो। और कंकर शंकर की धरा पर आए हो, पवित्र भूमि कुबेरेश्वर धाम पर आए हो, तो एकांत में बैठकर कहीं अगर आप लोग जहां विश्राम करते हो वहां पर अपने बैठ गए और बाबा का मंत्र जाप जितना 108 बार तो प्रयास करा करो कि बोला करो। करते हो? जम के तो बोलो जरा, करते हो ना पक्का? यहाँ आए हो ना तो अपन को करना क्या है? भोजन के समय पर भोजन करना है, विश्राम के समय पर विश्राम करना है, और बाकी के समय पर बाबा का पूजन भजन कीर्तन और 1 लोटा जल और साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना। अपना करना क्या है? केवल 1 लोटा जल का स्मरण करो और शिव भक्ति में रमे रहो। जो नहीं जान सकता भगवान की विरल भक्ति को, वो नहीं जानेगा, और जिसके हृदय में चित्त वृत्ति में भक्ति बैठ गई वो समझ गया कि शंकर की भक्ति का फल क्या, शिव भक्ति में है क्या। ब्रह्मदेव भगवान शिव को, ब्रह्मदेव भगवान शंकर को ये मानते हैं कि शिव है, पर ब्रह्मा जी ये नहीं मानते कि संपूर्ण जगत का पालन करता और संपूर्ण जगत का सृष्टि करता और संपूर्ण जगत का प्रागट्यता कराने वाला, संहार करने वाला और जगत के खाली झोलियों को भरने वाला एक ही है, और वो देव अधिदेव महा अकारण करुणा करने वाला, बस केवल देने की वात्सल्यता रखता है। जो आया शिव के दरवाजे पर उसको दे देता है, जो आया। एक पत्र है, गजेंद्र सिंह सिसोदिया, केसर सिंह सिसोदिया निवासी केसरिया जी, ऋषभ देव, जिला उदयपुर, राजस्थान से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। हाँ ठीक दिख गए, एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना, आ जाइए। मैं गजेंद्र सिंह सिसोदिया, सन ऑफ केसर सिंह सिसोदिया, निवासी केसरिया जी, ऋषभ देव, जिला उदयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर मेरा ये है। शिव जी के 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। जब उज्जैन में 5 अप्रैल 2023 को शिव महापुराण की कथा हो रही थी, तब मेरी माँ पूरे परिवार को लेकर उज्जैन में आए। तब हमारे पूरे परिवार ने 6 दिन तक उज्जैन की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करी। गला पकड़ रहा है। पंडाल में बैठकर श्रवण करी। गुरुजी, आज सबसे बड़ा प्रसंग देखिए इस पत्र में कि इस बेटे ने अपने अवगुण बाबा के सामने लिखे। दुनिया में लोग अपने गुण लिखते हैं, पर इसने अपना अवगुण लिखा। एक बार जोरदार ताली बजाओ उस बच्चे को। मैं 25 साल से शराब पीता था। 25 साल से मैं शराब पीता था और मेरा पूरा परिवार बहुत दुखी था। पर 5 अप्रैल 2023 की कथा सुनी। 7 अप्रैल 2023 के दिन मैंने पंडाल में बैठकर आपकी वाणी से जब कथा सुनी, उसी दिन मैंने उस भूमि को प्रणाम कर कर कह दिया कि शंकर जी की इस कथा को मैं प्रमाण कर कर कहता हूं
कि आज के बाद कभी शराब नहीं छूंगा। और 25 साल तक मैंने लगातार शराब पी, मेरा पूरा घर दुखी था। पर गुरुदेव आज आपके इस वाणी से मेरी 25 साल की शराब को छुड़वा दिया। मैं इसलिए बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया हूँ। मेरा पूरा परिवार आज सुखी हो गया, इसलिए मैं आपको प्रणाम करने आया हूँ। आ जाओ। इस बेटे ने अपना अवगुण लिखा कि मेरा ये अवगुण था। आपने पूरे परिवार को खुशी दी है, इसलिए आपको बधाई बहुत। एक बार जोरदार ताली बजाएं इस बेटे के लिए। इसने केवल शराब छोड़कर खुद का नहीं, पूरे परिवार के लिए भला किया। और एक पत्र नहीं, एक पत्र और है। नीता ठाकुर, पत्नी श्री प्रेम सिंह ठाकुर, पठानकोट पंजाब से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाओ। प्रमोद सिंह जी भी आए हैं क्या साथ में? आए हैं? हाथ उठाओ। आइए, आप भी पधारो। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे पास कोई शब्द नहीं है शिव महापुराण के लिए। मेरा तो जीवन ही पूरा मेरे बाबा ने बदल दिया। गुरुजी, मेरे पति बहुत शराब का नशा करते थे। उनकी शराब सारा परिवार को दुख देती थी। इतने तकलीफ में जिंदगी चल रही थी कि हम लोग बहुत दुखी हो गए थे। तब आपकी कथा पंजाब में हुई, और पंजाब में जब आपकी कथा हुई तब हमने उस कथा में बाबा से विनती करी और वहीं से पशुपतिनाथ का व्रत उठा लिया। गुरुदेव, आप कहते हो ना कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो तो बाबा कुछ ना कुछ जरूर देता है। हमने पंडाल में, पंजाब के पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा से विनती करी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि भटिंडा में जब आपने कथा कही थी, उस कथा में मैंने बाबा से मांगा था और मेरे पति के लिए कि बस इनकी शराब छूट जाए, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि भटिंडा पंजाब में कथा सुन के चौथा दिन ही हुआ और मेरे पति ने शराब छोड़ दी और आज तक उन्होंने शराब को हाथ नहीं लगाया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। आइए पधारिए। साधुता में गुरुजी, गला पकड़ रहा है बेटा, खींच कर बोलना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा खींच खींच के बोलना पड़ रहा है कथा को। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं और प्रणाम करती हूं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। माँ जी विश्वास नहीं कर पाए भगवान शंकर की अविरल भक्ति। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछ लिया, ब्रह्मदेव ने नारायण से पूछ लिया कि तुम्हारे पिता कौन है, और नारायण ने कह भी दिया कि शिव मेरे पिता हैं, शंकर मेरे पिता हैं। ये भगवान नारायण ने कह दिया कि शिव मेरे पिता हैं। पर ब्रह्मा जी माने कैसे? कई लोग कथा को सुनते हैं, जो पत्र आप लिखकर भेजते हैं वो यहां से पढ़े जाते हैं। कई लोगों के मन में विश्वास जागृत नहीं हो पाता होगा कि क्या इतने इतने पत्र ढेर लग जाते हैं, क्या इतना इतना लोगों का कार्य हो जाता है। और सियोर वाला महाराज तो ना तो मिलता है ना बात होती है,
ना कोई मुलाकात होती है, केवल कथा कही, अपने कक्ष में गए, भगवत भजन करा। हमारा आप लोगों से निवेदन है कि कक्ष से आए, कथा कही, उस कथा पर आपने कितना भरोसा करा, उस कथा पर आपने कितना विश्वास किया, शंकर जी के मंदिर में कितना जानना चालू करा, ये सारे पत्र आपके हैं, आपके भरोसे के हैं, आपके विश्वास के हैं। आप जितना भरोसा भगवान पर करेंगे, भगवान उतना उतना आपको अपनी ओर आकर्षित करता है और उतना उतना झोली भरता चलेगा। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ, ब्रह्मा जी के मन में भरोसा जागृत नहीं हुआ। क्या भगवान नारायण के पिता क्या भगवान शंकर है? भरोसा नहीं आया तो कह दिया तुम्हारे पिता कहाँ? एक पर्वत को घुमाया, पर्वत को घुमाते 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 उसमें एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई और एक शिवलिंग प्रकट हो गया ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के। उस पर्वत को घुमाने से भगवान शंकर की एक आकृति प्रकट हो गई। प्रथम शिवलिंग का निर्माण, लोग कहते हैं शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का मंगल विवाह हुआ। मंगल विवाह हुआ वो अपनी जगह पर है, पर भगवान शंकर के शिवलिंग का प्राकट्य भी शिवरात्रि के दिन ही हुआ है। इसलिए शिव महापुराण के 7 दिन की कथा में छठे दिन की जो रात्रि होती है उसको क्या कहते हैं? शिवरात्रि। 5 दिन की कथा में चौथे दिन की रात्रि होती है वो शिवरात्रि कहलाती है। आप और हम पंडाल में बैठकर भगवान से जो विनय करते हैं, भगवान उसको स्वीकार करता। पहले के लोग जब तक शिव महापुराण की कथा सब लोगों ने नहीं सुन रखी थी, तब पहले केवल एक ही शिवरात्रि पर लोग भगवान शंकर की पूजन करते थे। कौन सी शिवरात्रि? महाशिवरात्रि। बोलो सही है कि गलत है? पहले लोग नहीं जानते थे तो केवल एक शिवरात्रि पर लोग शंकर जी की पूजन करते थे। धीरे धीरे लोगों को मालूम पड़ा कि हर महीने शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि आती है, और सावन के महीने में एक शिवरात्रि ऐसी आती है जिस दिन भगवान शंकर का अगर अभिषेक किया जाए, अर्चना करी जाए, तो भगवान शिव अपने मन से संसार के लोगों की झोलियां भर देते हैं। वो शिवरात्रि भी सावन के महीने में। दुनिया के लोगों को धीरे 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 मालूम पड़ा, ये गूंज कम करो। भगवान शंकर के इस पवित्र शिवरात्रि का आनंद दुनिया के लोगों को जागृत हो गया। प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने की शिवरात्रि, और चाहो तो कथा के मध्य में आने वाली भगवान शंकर की छठी रात्रि शिवरात्रि, उसका स्मरण आप और हमारे जीवन में होता। उसका फल कितना है? एक पत्र देखिए, शिवम रघुवंशी। शिवम रघुवंशी कहीं बैठे हैं? बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? आइए एक बेलपत्र लेकर जाए। शिवम जी भी आए हैं साथ में? शिवम आए? हाथ हिलाओ शिवम जी। हाँ आ जाओ। मैं सिवनी से, सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम से शिवम रघुवंशी हूं। काफी समय से कंपटीशन एग्जाम दे रहा था, पर किसी भी एग्जाम में मैं उत्तीर्ण नहीं हुआ। कहीं पर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मन बड़ा दुखी हो गया। फिर मेरी माता ने आपके मुख से सुना हुआ गन्ने के रस वाला उपाय बताया, और मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि सियोर वाला महाराज कहते हैं कि बहुत मेहनत कर, अभी तक जितने कंपटीशन एग्जाम में तू बैठा है उससे ज्यादा मेहनत कर कर इस एग्जाम में बैठना। और गन्ने का रस वाला प्रयोग मेरी मम्मी ने मेरे हाथों से करवाया। शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा, अच्छे से पढ़ना प्रारंभ करा। फिर मैं परीक्षा हॉल में गया, एक बेलपत्र शहद लगाकर बाबा को चढ़ा कर गया, और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव।
आज मेरे बाबा ने मुझे कंपटीशन एग्जाम में पास कर कर मध्य प्रदेश पुलिस में मेरी ज्वाइनिंग करवा दी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। मेरा फोटो भी मैं लगा रहा हूँ। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ। आज मेरा मध्य प्रदेश पुलिस में सिपाही बन गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देने के लिए आया हूँ। ये पत्र, एक बार जोरदार ताली बजाएं इस बेटे के लिए, शिवम रघुवंशी, जिसने बहुत मेहनत कर कर और शंकर भगवान पर अपना संपूर्ण भाव समर्पित कर कर। दुनिया के लोग बहुत हंसते हैं, बेलपत्री पर शहद लगाने से क्या होता है। उनको ये पत्र ले जाकर दिखा दो। और भी पत्र हैं। एक बार दिल से मेहनत करिए अगर आपने, और लगन से मेहनत करिए, और पूरा परिश्रम आपने करा, पूरा परिश्रम। फिर वही वाली बात आ गई, थोड़ी मेहनत हाथ की है, बाकी की कृपा, जम के तो बोलो जरा, बाकी की कृपा भोले नाथ की है। आप जितनी लगन से, जितने परिश्रम से मेहनत कर सकते हो, उतने परिश्रम से करो, उतने परिश्रम से। बहुत बहुत बधाई मम्मी पापा, बधाई आपको। बेटा कह रहा है पापा को कैंसर हो गया था, मैं ट्रेनिंग में था, डॉक्टरों ने जवाब तक दे दिया था, पर 1 महीने लगातार रुद्राक्ष का जल दिया और बाबा की कृपा से ठीक हो गए। ये बाबा का और रिश्ता मेरा सबसे, आप करेंगे ना तो भोलेनाथ भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा, ये निश्चित है। मेहनत करो ही नहीं और फिर सोचो कि हम भगवान हमारा भला कर दे। अगर मेहनत करो ही नहीं और फिर सोचो कि भगवान कुछ अच्छा कर दे, तो नहीं। मेहनत आपको करना पड़ेगी, संघर्ष आपको करना पड़ेगा, परिश्रम आपको करना पड़ेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा, विद्याध्ययन आपको करना पड़ेगा, कंपटीशन एग्जाम में आपको बैठना पड़ेगा, और पूर्ण मेहनत के साथ, पूर्ण परिश्रम के साथ। ब्रह्मा जी ने विश्वास नहीं करा शिव पर। जो शंकर पर भरोसा नहीं करा, समझ लेना कि अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाया। जो शिव पर भरोसा ही नहीं करा, भरोसा तो करो देवादित्य महादेव पर, विश्वास तो करो शंकर पर। एक भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। एक महाराज जी गांव में कथा करने के लिए गए, गांव में कथा करने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि हमको यहाँ कथा करना है। तो वहाँ के जो भाई थे भैया, उन्होंने कहा ठीक है हम यहाँ व्यवस्था कर देते हैं। तो व्यवस्था करी तो उन्होंने बिठा दिया, लो कथा करो। अब उन्होंने आज तक कहीं कथा तो सुनी नहीं, कभी उन्होंने कथा सुनी नहीं। सुनी, गांव के लोगों को सूचना दे दी कि सब कथा सुनने के लिए आओ। सारे गांव के लोग कथा सुनने के लिए आए। कथा चालू हुई, 15 मिनट बाद सारे गांव के लोग उठ के चले गए। अकेला जो कथा करवा रहा था वो बैठा था, वो नहीं उठ के गया। कथा पूरी हो गई, बाद में उठ कर गया तो कथा बाचने वाले महाराज जी ने कहा भैया सब चले गए, तू नहीं गया? उसने कहा महाराज जी चले तो मैं कब का जाता, पर बिछाने के लिए कुछ नहीं था तो मैंने अपनी धोती बिछा दी थी, उस पर तुम बैठ गए थे, इसलिए मैं कहीं जा नहीं पाया। मतलब वो बैठा काय के लिए था? जम के तो बोलो, धोती के चक्कर में। उसने कथा सुनी, कथा सुनने के बाद वो अपने घर गया, और अपने घर गया
तो पत्नी ने पूछा, कथा में से कुछ लेकर आए हो, कुछ सुनकर आए हो, कुछ ग्रहण कर आए हो, कुछ लिया तुमने कथा में से? पति ने कहा, मंत्र लिया है मैंने कथा में से। कौन सा मंत्र? कि वो पंडित जी तो एक ही चीज बोल रहे थे, आइए, बैठिए, जाइए। बस यही मंत्र मैंने ले लिया। पत्नी ने सोचा इतनी बड़ी कथा हुई और उस कथा में से भी लेकर के आए केवल आइए, बोलो तो जम के, जाइए। अब पत्नी ने मन में सोचा, बताओ ये कोई मंत्र है? ये कोई मंत्र है? ठीक है, अब जैसी हरी इच्छा। अब पति दिन रात एक ही बात गुनगुनाए, आइए, बैठिए, जाइए। अब कोई उनसे पूछे कि तुम ये बार बार ऐसा क्यों बोलते हो, तो कहा, मैंने गला पकड़ रहा है बाबा, मैंने कथा में से मंत्र लिया, कथा में से मंत्र लिया, आइए, बैठिए और जाइए। मैंने कथा में से मंत्र लिया। कथा का एक शब्द भी अगर हमने पकड़ कर रखा है तो वो हमें फल जरूर देता है। एक शब्द भी। रात हो गई, सब सो गए, 2-3 महीने निकल गए, ये भी सो रहा था। इसको मंत्र ऐसा रटा गया था कि ये नींद में भी चिल्लाता था। अब एक चोर इसके घर में प्रवेश कर गया और ये नींद में चिल्ला दिया, आइए। चोर को लगा इसने देख लिया, जाने लगा, बैठिए। चोर ने सोचा अब तो बैठना ही पड़ेगा, बैठ गया। इस चोर को लगा कि इतना मान सम्मान दे रहा है मेरे जैसे चोटे, आज तक किसने मेरे को जब भी मान सम्मान दिया तो जूते से दिया, पर ये पहला ऐसा मिला है जो बोल रहा है आइए, बैठिए, और अब बाद में बोल रहा है कि जाइए। तो उसने तुरंत उसको उठाया और उठाकर कहा, भैया ये तुम्हारे घर का मैंने सोना चुराया था, ये लीजिए। पत्नी देखकर अचंभे में पड़ गई। पत्नी विद्वान थी, किसी असली गुरु की शिष्या थी। पत्नी ने अपने पति से कहा, गजब का मंत्र लेकर आए हो तुम अपने गुरु से, कथा में से जो सुनकर आए वो साधारण नहीं है। जब कथा के 3 शब्द एक चोर को हमारे सामने खड़े कर सकते हैं, अगर पूरी कथा सुन लेते तो महादेव को सामने खड़ा कर सकते। शिव, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। हमारे भीतर जब कथा के प्रति रुचि जागृत हो जाती है, हमारे भीतर जब भगवान के चरणारविंद के प्रति रुचि जागृत हो जाती है, तो शिव को मिलने में देरी नहीं लगती। कई लोग कहते कथा सुनने से ऐसा होता है, हम कहते हैं सुनकर देखिए। ये एक पत्र देखिए, मोनिका कुमारी लक्ष्मी नगर जयपुर राजस्थान से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मोनिका कुमारी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मोनिका कुमारी लक्ष्मी नगर जयपुर राजस्थान से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मोनिका कुमारी लक्ष्मी नगर जयपुर राजस्थान से हूँ। मेरी मम्मी ने खाना पीना सब छोड़ दिया था। उनको भोजन अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत तकलीफ उनको हो रही थी। तब हमने जांच कराई और जांच में उनको कैंसर आया, और कैंसर भी 3rd स्टेज का है। सब लोग घबरा गए।
डॉक्टर ने कह दिया इनके गले में आंत की नली में ये कैंसर पूरा फैल चुका है, इनकी जो गांठ है वो पूरे गले के अंतर्गत फैल गई है। तब डॉक्टर ने कहा कि इनका ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा। ऑपरेशन का नाम सुना तो मेरी मम्मी घबरा गई और कैंसर जैसी बीमारी को देख सुनकर बड़ा दुख होने लगा। तभी मेरे परिवार वालों ने कहा कि टीवी पर कथा आती है उसको सुनो। हमने एक दिन की कथा सुनी और हम भरोसा कर कर बाबा पर कुबेरेश्वर धाम आ गए। यहां रुद्राक्ष लिया और रुद्राक्ष लेकर हम घर चले गए। उसको तांबे के कलश में गलाते, शिवजी को जल चढ़ाते और वही जल हमने मम्मी को पिलाना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने तो ऑपरेशन का कह दिया था, पर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हमने 1.5 महीने तक केवल रुद्राक्ष का जल दिया और बाबा की कृपा से फिर वापस हमारी मम्मी की जांच प्रारंभ हुई और सारी रिपोर्ट कैंसर की नील आ गई। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए। ये भगवान शिव की अविरल भक्ति। मोनिका कुमारी, लक्ष्मी नगर, जयपुर, राजस्थान। मेरा मोबाइल नंबर। एक विश्वास, ब्रह्मा जी विश्वास नहीं कर पाए, ब्रह्मदेव भरोसा नहीं करते। उनको लगा कि ये शिवलिंग में, उनको लगा कि ये शंकर जी का शिवलिंग, क्या इसमें देवाधिदेव महादेव बसते हैं? भरोसा नहीं कर पाए, विश्वास नहीं कर पाए। कहा, ब्रह्मा जी बोले, नारायण आप चरण देखने के लिए जाओ, मैं शीश देखने के लिए जाता हूं। भगवान नारायण ने तो कह दिया कि मुझे भगवान का चरण नहीं मिला और ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोलते रहे, झूठ पर झूठ। शिव को सत्य प्रिय है, मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव को सत्य प्रिय है। सत्यम, आगे बोलो आप लोग, शिवम सुंदर। जिसकी जिंदगी में सत्य सम्मुख में आ जाता है उसको शिव मिल जाता है, और जिसको शिव मिल गया उसका जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। सत्यम शिवम। मम्मी आई है, ठीक हो? आराम, ऑपरेशन तो नहीं? बेटी कह रही हैं मम्मी का पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, इसलिए हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट। ब्रह्मा जी के मन में विश्वास नहीं था, ब्रह्मा जी के हृदय में विश्वास जागृत नहीं, ब्रह्मा जी के हृदय में विश्वास की जागृतता नहीं। गए पर शीश नहीं देखा। केतकी के फूल को लेकर आ गए और केतकी के फूल से भी झूठ बुलवा दिया। गौ माता को लेकर आ गए, गौ माता से भी झूठ बुलवा दिया। बारंबार झूठ बुलवा रहे, बार बार। श्राप लग गया, श्राप। भगवान देवाधिदेव महादेव तुरंत कहते हैं, केतकी के पुष्प तुम मेरे सामने झूठ बोल रहे हो। केतकी के पुष्प तुम मेरे सम्मुख में झूठ बोल रहे हो। सारे देवताओं पर आप चढ़ेंगे पर शिव पर कभी नहीं चढ़ोगे, कभी नहीं। गौ माता तू झूठ बोल रही है। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो भगवान शंकर ने अपने नख को तोड़कर फेंका, काल भैरव को प्रकट करा
और काल भैरव को प्रकट कर कर कहा कि इस ब्रह्मा का सिर काट दो जिस शीश से जो झूठ बोल रहा है। ब्रह्मा जी का शीश कटा, शीश लुढ़कता 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 गया, रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भगवान के कटे हुए वो ब्रह्मा जी के शीश को भगवान नारायण ने भगवान शिव जी से स्तुति करी, भगवान शंकर जी से प्रार्थना करी, बाबा कृपा करिए, ये ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश लोग अपमान करेंगे, आप कृपा करेंगे तो सब कुछ हो सकता है, आप दया करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। और कृपा की ना होनी रे बात। गुरु महादेव शिव महापुराण की कथा जो कुबेरेश्वर धाम पर 1 बजे से 4 बजे तक चल रही है, ये कथा तो 20 तारीख को विराम होकर 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा महोत्सव हो जाएगा। 23 तारीख से लखनऊ में जो कथा होगी उसका नाम हमने मनकामेश्वर शिव पुराण दिया। जो लखनऊ में अवध बिहार योजना शहीद पथ लखनऊ में जो कथा होने जा रही है उसका समय भी 1 से 4 है। उस मनकामेश्वर शिव महापुराण की कथा को जब आप सुनेंगे तो उसमें एक बात का अध्ययन करेंगे, आप एक बात का स्मरण करेंगे कि हम मन में सोचते हैं, हम मन में विचार करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर जी के मंदिर में तुम केवल 1 लोटा जल लेकर चले जाओ, शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल लेकर चले जाओ, तुम किसी से मत कहो, अपने मन में सोच कर जाना, विचार कर कर जाना। और जितने घड़ी सुबह 8 बजे अगर आपने शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाया है तो अगले दिन 8 बजे तक तुमने जो मन में सोचा है तुम्हारा बाबा वो तुम्हारे सामने प्रकट करता जरूर। 24 घंटे भी नहीं होने देता वो। तुमने जो मन में सोच लिया, तुमने जो मन में विचार कर लिया, इसलिए तो उसका नाम मनकामेश्वर महादेव। एक नाम है शंकर जी का, मनकामेश्वर महादेव। जो सोचो वो सम्मुख में, जो विचार करा वो सम्मुख में, जो सोच लिया वो सामने। आप कृपा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जो विचार करा वो तुम्हारे सामने। एक बहन ने पत्र लिखा, ग्राम सोनकच का पूरा, जिला राजगढ़, तहसील नरसिंहगढ़। नाम है विक्रम मीणा, मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएं। नाम है विक्रम मीणा, मोबाइल नंबर ये, ग्राम सोनकच का पूरा, जिला राजगढ़, तहसील नरसिंहगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाओ। गुरुजी मैं क्या वर्णन करूं 1 लोटे जल का। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, जीभ में कैंसर बता दिया था और डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन कराना जरूरी है। जीभ का घाव इतना बड़ा हो गया था कि डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि इसका घाव ऑपरेशन से भी ठीक होगा कि नहीं होगा। डॉक्टर ने उसकी जवाबदारी नहीं ली। तब हमने सोचा जब डॉक्टर जवाबदारी नहीं ले रहा तो हम महादेव पर भरोसा करें। हम आए सीहोर, रुद्राक्ष लिया, तांबे के कलश में गलाना प्रारंभ करा, शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा और उस जल को पीना प्रारंभ कर दिया। गांव के लोग मुझे देखकर हंसते थे कि अब कैंसर जैसी बीमारी क्या ठीक हो सकती है। घाव बड़ा हो गया था, जीभ पर बहुत बड़ा घाव था। डॉक्टर ने कह दिया था कि ये इसका कोई ऑपरेशन भी सफल नहीं होगा। पर मेरे बाबा का जल एक भरोसा कर कर, विश्वास कर कर पीता रहा
और दूसरी बार जांच कराने के लिए डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर कहते हैं तुम्हारा घाव भरा चुका है, अब घाव नहीं। मैं शिव पर शायद जिंदगी में इतना भरोसा नहीं करा था जितना भरोसा मैंने मेरे बाबा पर आज किया। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, शिव के प्रति जागृत हो। कहते हैं अगर शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल, अपने अपने नजदीक में जो शिवालय हो, अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, बच्चों की आदत डाल दो, बुजुर्गों की आदत डाल दो, घर के व्यक्ति की आदत डाल दो कि प्रतिदिन मंदिर में जाए, जो मन में सोचा है वो बाबा देगा जरूर। उसका नाम मन कामेश्वर महादेव। सुनता है, कहा शिव जी को समर्पित। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बड़ का पेड़ बना दिया और शंकर भगवान उस बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने मिलकर भगवान शिव जी के सुंदर आनंदमय स्वरूप का भाव दर्शन किया है और सृष्टि की रचना का निर्माण किया है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों पदार्थ। ठीक हो, बढ़िया एकदम बाबा। जोरदार ताली बजाकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश को सुंदर आनंदमय स्वरूप का दर्शन। आज कथा का द्वितीय दिवस है। कई लोग कहते हैं गुरुजी से हमें जुड़ना है, उसके लिए समिति ने एक मोबाइल नंबर लिया है, जिस मोबाइल नंबर को केवल आपको मिस कॉल देना है। वो नंबर है 74 338 74 338। कितना है? 74338। फिर वापिस 74338। ये पूरा मोबाइल नंबर, फोन नंबर है। इस फोन नंबर पर आप मिस कॉल देंगे।